बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर सियासी संग्राम, ईसीआई, बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जल्दीबाजी में की जा रही है और इसका खामियाजा जमीनी स्तर के कर्मचारियों यानी बीएलओज को भुगतना पड़ रहा है। एसआईआर ये वो प्रक्रिया है जिसमें हर साल मतदाता सूची अपडेट की जाती है, लेकिन इस बार मामला गर्म हो गया है क्योंकि बंगाल में यह प्रक्रिया अचानक तेजी से शुरू कर दी गई और कई जगहों पर बीएलओज पर अत्यधिक दबाव की शिकायतें आई। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बीएलओज की तबीयत बिगड़ी, कुछ की मौत तक हो गई, जिससे प्रशासनिक तैयारी और राजनीतिक दबाव पर सवाल उठे हैं। ममता बनर्जी का आरोप। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा है, चुनाव आयोग जनता के प्रति जवाबदेह है, बीजेपी के प्रति नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी शाह की जोड़ी के दबाव में ईसीआई ने बंगाल में एसआईआर को जल्दबाजी में लागू किया, जबकि प्रशासनिक मशीनरी तैयार नहीं थी। ममता ने अधिकारियों से अपील की है कि वे जनता का साथ दें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी सही मतदाता सूची से बाहर न हो। देखिए यह वीडियो। बीजेपीर कथा इलेक्शन कमिशन चलबे ना, जनगणेर कथाई चलबे, एटा आमादेर अनुरोध। You can send me jail, you can send agency to me, you can cut my voter rights, but don't torture the people. আর বিএলওরা ওদের তো কোনো দোষ নেই, কারণ বেচারা ওদের টিচারিও করতে হচ্ছে আর এটাও করতে হচ্ছে। তারা 2 ঘন্টা করে করছে, আমি যতদূর শুনেছি। তা 2 ঘন্টায় কটা লোকের বাড়ি যাবে? আমি দেখেছি একজন মারা গেছে। আসলে তাদের উপর খুব প্রেশার পড়ে যাচ্ছে, খুব স্যাড, খুব আনফর্চুনেট। এখনও কোটি কোটি লোক ফর্ম পায়নি। আমি এখনও মনে করি এটা স্টে হয়ে যাওয়া উচিত। সবাইকে বলবো মানুষের সাথে থাকবেন, মানুষের পাশে থাকবেন এবং সব ব্যাপারে সাহায্য করবেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলো এবং তাদের যদি কারো ডকুমেন্ট হারিয়ে থাকে সেটা খোঁজ খবর নিয়ে তাদের ডকুমেন্টটা করে দেবেন, যাতে লোককে আত্মহননের পথ বেছে নিতে না হয়। তারা সবাই আমাদের দেশের নাগরিক। वहीं बीजेपी का कहना है कि टीएमसी केवल अकाउंटेबिलिटी से भाग रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और अगर एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो रही है तो वह पूरे देश के लिए समान नियमों के तहत है। बंगाल कोई अपवाद नहीं है। बीजेपी का तर्क है कि ममता बनर्जी हर प्रशासनिक सुधार को राजनीतिक षड्यंत्र बताती है ताकि चुनाव से पहले विक्टिम कार्ड खेला जा सके। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग से 5 लोकसभा क्षेत्रों में 13,25,000 डबल एंट्री वाले मतदाताओं की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक गड़बड़ी चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। शुभेंदु ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा इस मुद्दे पर जन आंदोलन करेगी। देखिए यह विजुअल। মমতাকে দেখছেন না, কাঁদছে, চিৎকার করছে, পায়ে কাটা ফুটেছে, কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে দিয়েছে ইলেকশন কমিশন গর্তে। তাই তৃণমূলের ছাপরা রাস্তা থেকে বেরিয়েছে। 13 लाख क्यों? 13,25,000 बीजेपी ने पूरा हर बूथ में छानबीन करके निकला है। डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री है। ये नाम क्यों रहेगा? इतना सारा है। ये 5 पार्लियामेंट का सॉफ्ट कॉपी है और पुरुलिया का है, काठी का है। सब डबल एंट्री, सब बात दीते होंगे। सब डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री। डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री 13,25,000 है। सब बात। मेरा साथ प्रदेश महामंत्री है जगन्नाथ चटर्जी और उपाध्यक्ष है संजय सिंह। हम लोग सबमिट करने वाले পুরো পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পেন ড্রাইভ নিয়ে এসেছি 13,25,000 ডবল ট্রিপল এন্ট্রি আর 5টা লোকসভার, কারণ বাকি তো ধরতে পারবো না, বড় বাজার থেকে লোক লাগতে হবে। कमीशन तो चौक जाएगा, ऐसा कभी देखा नहीं होगा।
कमीशन तो चौक जाएगा, ऐसा भी देखना काम कर रहा है बंगाल में, इसलिए एसआईआर का जरूरत है। ईसीआई की ओर से अभी तक कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन आयोग ने यह जरूर कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया निर्धारित समय सारिणी के तहत चल रही है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट्स में यह साफ दिख रहा है कि कई जिलों में कर्मचारी पर भारी काम का बोझ है और यह सवाल उठ रहा है कि क्या ईसीआई को समय सीमा बढ़ानी चाहिए थी। दरअसल बंगाल की सियासत में हर प्रशासनिक कदम राजनीतिक रंग ले लेता है। बीजेपी चाहती है कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट या फर्जी वोटरों को हटाया जाए, जबकि टीएमसी का कहना है कि यह बहाने से ग्रामीण और गरीब वोटरों को बाहर करने की साजिश है। दोनों पार्टियां इस मुद्दे को अपने अपने राजनीतिक नैरेटिव्स में डाल रही हैं और इस बीच सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उन जमीनी कर्मचारियों को जो बिना पर्याप्त संसाधन के इस भारी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया का मकसद तो लोकतंत्र को मजबूत करना था, लेकिन अब यह एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुकी है। एक तरफ प्रशासनिक जिम्मेदारी बनाम राजनीतिक जल्दबाजी की बहस है, दूसरी तरफ सच्ची मतदाता सूची बनाम राजनीतिक दखल का सवाल। आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जनता का हक कि हर सही नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में बना रहे और किसी भी सियासी लड़ाई की कीमत इंसानी जानों को न चुकानी पड़े। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज़। धन्यवाद। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशाल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स।